व्यूअर्स नमस्ते। दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा रहा। और वो सच ये है व्यूअर्स कि इसी स्पॉट पे 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लगभग 100 दिन, एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक पोर्शे कार ने, आप देख सकते हैं ये बॉलर का साइट है सामने क्लब का, ये वो चौक है जहां से अनीश अवधिया और उनके साथ एक युवती बाइक पर आए थे और यहीं पर पोर्शे कार ने इन दोनों को, अनीश को और उनके साथ में जो एक युवती थी, उन दोनों को पोर्शे कार ने जोरदार टक्कर मार के उनको उड़ा दिया था और इन दोनों की डेथ हो गई थी। हमारे साथ स्वर्गीय अनीश उर्फ लकी के पिताजी ओम अवधिया साहब है जो कि आज पुणे आए हुए हैं और हम 100 दिन बाद उसी स्पॉट पे खड़े हैं। साहब, आपके दुख में पुणेकर न्यूज पूरा सहभागी है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या जिस तरीके से प्रशासन इस पूरे विषय पे काम कर रहा है, क्या आपके साथ इंसाफ हो रहा है सर? इंसाफ हमारे साथ हो रहा है सर, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारा जो बालक था वो, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं था, वही सब कुछ हमारे था, पूरा परिवार वही था, सब कुछ वही था सर। अब इधर आने में हमें दुख लगता है, लेकिन किसी कारण से आना पड़ा, उसके फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पेपर वगैरह करना था ऑफिस के, इस चक्कर में हमें आना पड़ा जी। साहब, ये एक्सीडेंट इतना भयावह था कि इसने पूरे देश को झकझोर दिया था जी। और इस एक्सीडेंट में ऐसा भी हुआ कि जो बालक गाड़ी चला रहा था वो जुवेनाइल था जी। और चूंकि उसको बेल मिल गई है तो महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है उसको एडल्ट करके ट्रीट किया जाए। क्या आपको न्यायपालिका पर, क्या आपको महाराष्ट्र सरकार पे, क्या आपको पुणे पुलिस पर विश्वास है कि आपको न्याय मिलेगा? नहीं, हमें न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द हमें न्याय मिलेगा। हम उसी उम्मीद पे ही जी रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है उस चीज़ के लिए। आपको पुणे पुलिस से पूरा कॉपरेशन मिला है? जी हाँ, पुणे पुलिस से भी पूरा कॉपरेशन मिला है, महाराष्ट्र सरकार से, प्रशासन से, होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से सभी सहयोग मिला है और प्लस चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से सहयोग बराबर मिला है। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ पुणे की पब्लिक का, जिन्होंने, और सोशल मीडिया का, जिन्होंने मेरे बेटे को न्याय दिलाने में अहम रोल अदा किया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और नहीं सर, ये हम सभी का कर्तव्य है, ये जनता का कर्तव्य है। बेटा केवल आपके बेटे की डेथ नहीं हुई है, इस एक्सीडेंट ने पूरे विश्व को हिला दिया, पूरे विश्व को। हम यही चाहते हैं कम से कम इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा ना हो। हम इस उद्देश्य से इधर आए हैं कि हमें न्याय मिलेगा तो सामने वाले दूसरा भी उम्मीद पे रहेगा कि चलो कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी, ये हम चाहते हैं सर। और क्या आपको लगता है कि शुरुआत में 304A लगा था, लेकिन बाद में देवेंद्र फडणवीस और पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार, इन्होंने उसे 304 में कन्वर्ट किया, तो ये एक तरह से आपकी जो इंसाफ की लड़ाई है उसमें कोई पुणे पुलिस की ओर से मदद हुई थी? है जी हाँ, शुरू दिन तो हमें डर लगा था, फिर उसके बाद जरूर लगा, दूसरे दिन लगा कि अब हमें न्याय मिलने की उम्मीद है, जब उसमें जोड़ा गया है ये लगा। इसके अलावा आप जनता को, हम लोग उस एक्सीडेंट स्पॉट पे साथ जहाँ पर ये हादसा हुआ था, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, या महाराष्ट्र प्रशासन, महाराष्ट्र सरकार, पुणे पुलिस और पत्रकार बंधु और देश दुनिया जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि कम से कम न्यायपालिका हमें न्याय दे। सभी ने हमें पूरा सहयोग किया, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय किसी का बच्चा मारा इस तरह मारा ना जाए, इसलिए हमें दुख बहुत है। हम न्याय चाहते हैं और इसमें नियम कानून ऐसा होना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह दुर्घटनाएं ना हो। नाबालिग बच्चों, हम सभी से ये निवेदन करते हैं अपने नाबालिग बच्चों का ध्यान दें, उन्हें इस तरह गाड़ी चलाने ना दें, बिना लाइसेंस के ना दें, ताकि किसी माँ की गोद ना हो जाए। जिस तरह हम बेपरिवार हो गए हैं, वैसे दूसरा कोई ना हो, ये हम निवेदन करना चाहते हैं सबसे। बस हिम्मत रखिए उदया जी। रिपोर्टिंग प्रोफेशन है, इसलिए करना पड़ता है, लेकिन ये जो दुख है, ये दुख व्यूअर्स, आप और मैं, हमारे लिए ये कुछ मिनटों का वीडियो है, लेकिन जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है उनके लिए ये, उसकी मम्मी है, उनके सर में ब्रेन ट्यूमर था, आज वो चलने की स्थिति में, इतनी तकलीफ में है कि हमारी याद पे जानती है, वो भी यही रो रही है कम से कम दूसरे का बच्चा ना हो। इसलिए मैं इधर आया हूँ कि सबको न्याय मिले, तो दोबारा किसी का बच्चा मारा ना जाए। आपको न्याय मिलेगा, आपको न्याय जरूर मिलेगा। प्रशासन पे विश्वास रखिए, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रखिए, न्यायपालिका पे विश्वास रखिए, पुणे पुलिस पर विश्वास रखिए, सब पे विश्वास है, इसी सहारे जिंदा है हम लोग, बाकी और कोई नहीं। लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है, आप दुख में है, लेकिन मैं फिर भी ये सवाल आपके सामने रखूंगा कि जेजेबी मेंबर जो धनवड़े, जिन्होंने 300 शब्दों का ऐसे लिखने को दिया था,
उनको लेकर सरकार ने अभी तक उचित कदम नहीं उठाया, आपका क्या मानना है? क्या मानना, हम तो कुछ कहने लायक ही नहीं बचे। मैं क्या कहूँगा, उसको कुछ भी करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा सब कुछ चला गया। आप चाहे जे बोर्ड पे कार्रवाई करें, चाहे चीज़ पे करें, हमारा तो ज़िंदगी चली गई, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यह किसी के साथ दूसरे के साथ ना हो, कम से कम जो भी नेता है, जो भी हैं, जो पब्लिक है, सब सहयोग करें ताकि न्याय सभी को मिलता रहे। हम ये चाहेंगे सर, बाकी और कुछ नहीं चाहेंगे बस। पुणेकर न्यूज के लिए टीकम शेखावत।